Hello students. Today will be discuss exercise 8.3. Chapter is comparing quantities and class 8th. इस चैप्टर को स्टूडेंट हम प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस करते हुए आ रहे हैं और एक्सरसाइज 8.1, 8.2 को हमने डिस्कस किया। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और जिस पर हम डिस्कस करेंगे 8.3, जिसमें कि मेनली हमारा फोकस है फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट पर हमारा फोकस होगा। तो सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हम जिस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं स्टूडेंट, उस फॉर्मूले को डिस्कस करते हैं। और वो फॉर्मूला देखिए आपके सामने बोर्ड पर है। A = P ब्रैकेट 1 + R/100 ब्रैकेट क्लोज होल पावर n। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू ब्रैकेट P ब्रैकेट में 1 + R/100 होल पावर n माइनस P। स्टूडेंट A मीन्स अमाउंट, P प्रिंसिपल, R रेट, n नंबर ऑफ ईयर्स टाइम। अमाउंट फाइंड करने के बाद स्टूडेंट कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हमें फाइंड करना है देन वी सब्ट्रैक्ट द प्रिंसिपल फॉर अमाउंट में से हम अगर प्रिंसिपल को माइनस करते हैं देन वी फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट। और या इसके अलावा अगर हम जनरली कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड करते हैं तो हम अमाउंट फाइंड करने के बाद आप डायरेक्ट प्रिंसिपल माइनस कर दें तो आपको तब भी कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। सो स्टूडेंट जनरली जो कंपाउंड इंटरेस्ट है इसका यूज़ बैंक में होता है। बैंक आपने समझ रखा होगा स्टूडेंट, सभी जानते हैं बैंकिंग जो है बैंक में किस तरह का वर्क होता है। हम अपनी सेविंग करते हैं, वहाँ पर FD करते हैं। FD वर्ड तो सुना है स्टूडेंट। पर्टिकुलर टाइम के लिए हम अपनी मनी को वहाँ फिक्स कर देते हैं, उस पर हमें कुछ रेट इंटरेस्ट मिलता है। वो रेट हमारे पास होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। तो प्रिंसिपल P मीन्स प्रिंसिपल, वो मनी जिसको आप डिपॉजिट करते हैं, अब आपकी मनी। R रेट ऑफ इंटरेस्ट, N नंबर ऑफ ईयर्स मीन्स टाइम, कितने साल के लिए आपने उसको फिक्स किया है। आफ्टर कंप्लीट द FD मतलब जब टाइम कंप्लीट हो जाता है देन रिटर्न बैक द मनी, दिस मनी इज़ कॉल्ड अमाउंट बिकॉज अमाउंट इज़ द सम ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। आपने जो मनी डिपॉजिट की वो प्रिंसिपल है स्टूडेंट, उसमें जब आपको इंटरेस्ट ऐड हो करके वापस मिलता है तब उसको हम कहते हैं अमाउंट। स्टूडेंट FD जब हम बैंक में फ़िक्स करते हैं अपनी जो भी मनी हैं उसके काफ़ी फ़ायदे हैं। आपने देखा होगा, चर्चा आपके घर में भी होती है, बैंक में क्या क्या वर्क होते हैं आपको पता है। FD हम अपने बैंक में अपनी मनी को रखते हैं, सेफ़ रहता है। इसके अलावा उस पर हमें इंटरेस्ट भी मिलता है। ओके, तो बैंकिंग में इसका यूज़ होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का। इसके अलावा स्टूडेंट आपने सिंपल इंटरेस्ट भी सुना होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ये दोनों ही डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं। हम अपनी मनी को डिपॉजिट करते हैं बैंक में, सेविंग करते हैं अकाउंट में, वहाँ पर हमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो सिंपल इंटरेस्ट होता है। बट अगर हम बैंक से कोई लोन करते हैं, लेते हैं, फाइनेंस कराते हैं, वहाँ पर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट देना होता है। जब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट यूज़ किया जाता है या चार्ज किया जाता है तब वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता है स्टूडेंट। सो स्टूडेंट we use the compound interest formula in this exercise and discuss the questions. चलिए। So first question is calculate amount and compound interest. Question number 1, calculate the amount and
कंपाउंड इंटरेस्ट rupees 10,800. So principal is P equal to rupees 10,800. Rate of interest are 12.5 equal to 25/2% per annum. Time 3 year. Okay, so use in this principal, rate or time in the formula, compound interest formula, and compound interest formula is A equal to P 1 plus R upon 100 होल पावर n. इस फॉर्मूले में हम इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे और इससे हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट? अमाउंट मिलेगा. तो देखिए 10,800 1 प्लस रेट 25/2 मीन्स 25/2 मल्टीप्लाई 100 होल पावर 3. ओके, रिड्यूस किया स्टूडेंट, 25 1 जा 25, 4 जा 100, देन 10,800 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1/8 होल पावर 3. ओके स्टूडेंट, यहाँ पर अगर हम 1 प्लस 1/8 को ऐड करें तो हमें एलसीएम फाइंड करना होगा और एलसीएम 8 होता है. यहाँ पर देखिए 8 1 जा 8 प्लस 1 9/8. ओके, सो 1 प्लस 1/8 इज 9/8. यहाँ से इरेज कर रहे हैं स्टूडेंट हम इसको. इक्वल टू 10,800 मल्टीप्लाई 9/8 होल पावर 3 इक्वल टू 10,800 मल्टीप्लाई 9/8 इंटू 9/8 इंटू 9/8. स्टूडेंट, इसको अगर आप कैलकुलेट करें तब आपको जो आंसर मिलेगा, आप रिड्यूस कर सकते हैं इसको, और रिड्यूस करने के बाद आपको जो आंसर यहाँ पर देखिए मिलेगा 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 0 0, 2 4 जा 8. ओके, 4 1 जा 4, 1350, 1350 मल्टीप्लाई 9 इंटू 9, 9 9 जा 81, 1350 मल्टीप्लाई 9 9 जा 81, 81 इंटू 9. स्टूडेंट 81 इंटू 9 मल्टीप्लाई 81 इंटू 9, 7 to 9, and multiply this. So student, multiply 1350 7 to 9, then we find 9,84150 upon 8 8 ja 64. Okay, divided 64, then we find equal to rupees 15,377.34. So student sorry, we find the amount is rupees 15,377.34 rupees. This is the amount. Principal is 10,800 रुपीज़ प्रिंसिपल है,
और अमाउंट कितना हो गया है 15,377.34। आफ्टर दिस वी फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट इज, कैसे फाइंड करें? ये आंसर आपका तो अमाउंट हो गया स्टूडेंट, अमाउंट हमने फाइंड कर लिया है। और इसके बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट को देखिए कैसे फाइंड करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। कंपाउंड इंटरेस्ट CI इक्वल टू A माइनस P। A 15,377.34 माइनस 10,800 इक्वल टू 0.34 and 7,754 4,577.34 rupees is compound interest. So student, we use compound formula and first we find the amount and after this we find the compound interest, or process is compound interest is amount minus principal, then 4,577.34. So I hope that student, आज हमने डिस्कस किया है कंपाउंड फॉर्मूले का, हम इंटरेस्ट कैसे फाइंड करते हैं, कंपाउंड अमाउंट कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए हमने फार्मूला यहाँ पर डिस्कस किया। उसको हमने यूज़ किस तरीके से करेंगे वो भी डिस्कस किया है। तो सो स्टूडेंट, अब आप कुछ क्वेश्चन जो हैं ट्राई करेंगे और फाइंड कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसी फॉर्मूले का यूज़ होना है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।